क्या कोई ऐसी तरकीब है जिससे परमात्मा थोड़े से में ही हमसे राजी रहे? यहाँ पर संत कबीर साहब की वाणी याद आती है। वो कहते हैं, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, सो जड़ी मोहे प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। क्या करने से परमात्मा थोड़े से में ही खुश हो जाता है? सबसे पहली बात। फिर वो काम कैसे किया जाता है, उस काम को करने का सही तरीका क्या है, और जब परमात्मा हमसे राजी हो जाता है तब हमें पता कैसे चलता है कि वो परमात्मा हमसे राजी है। तो सबसे पहले शुरुआत ये करते हैं कि वो जड़ी बूटी क्या है जिससे परमात्मा हमसे बहुत थोड़े से में ही खुश हो जाता है। परमात्मा को राजी रखने की जड़ी बूटी है नाम। नाम जो हमें गुरु ने दिया है, और उस नाम को जपने से यानी भजन सुमिरन करने से ही परमात्मा थोड़े से में ही हमसे राजी रहता है। तो भाई सारे काम बाद में करो, और जो गुरु ने नाम दिया है उस नाम को सबसे पहले जपो। दिन की शुरुआत होते ही नाम जपना शुरू करो। ऐसा अभ्यास बना लो कि बस जैसे ही आँख खुली, हाथ मुंह धोया, और जो स्थान आपने चुना है घर के अंदर, उस स्थान पर बैठकर नाम जप करना शुरू कर दो। उस स्थान पर मत बैठो जहाँ पर लेटते हो आप। यदि बीमार हो वो अलग बात है, तो आप उस जगह कर सकते हो, लेकिन अभ्यास ऐसा बनाओ कि भाई तुरंत उठो, हाथ मुंह धो और धोकर आसन पर बैठ जाओ, आंखें बंद करो और नाम जप करना शुरू कर दो। हमारे सर पर कर्मों का बहुत बड़ा बोझा है जो केवल नाम भक्ति द्वारा ही उतर सकता है, लेकिन मन हमें नाम भक्ति करने नहीं देता। अब नाम दान हमें गुरु ने दिया ही इसीलिए है कि हम नाम भक्ति करके अपने कर्मों के बोझे को कम कर सकें, पश्चाताप कर सकें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। लेकिन हम पश्चाताप करने की बजाय और अपने कर्मों को बढ़ाए जा रहे हैं। और इन कर्मों से छुटकारा कैसे होगा, पश्चाताप कैसे होगा? केवल नाम के सुमिरन द्वारा। बहुत थोड़ा सा सुमिरन करो, पूरी शिद्दत सबूरी के साथ नाम जपो। कहते हैं बहुत जल्द हमारे कर्मों का बोझा हल्का होने लगता है। एक व्यक्ति नामधारी था, नामधारी होने के बावजूद भी वो परेशान रहता था। कारोबार भी सही तरह से नहीं चल रहा था, घर में भी कलेश रहता था। जहां उसने अपने बेटे की शादी की थी, ससुराल पक्ष के लोग भी ऐसे मिले, वो भी लड़ने झगड़ने वाले थे, बहू भी कलेशी मिल गई। अब वो हर तरफ से दुखी। अब वो एतवार के एतवार सत्संग सुनने जाया करता था। एक बार सत्संग सुनने गया, प्रीचर साहब ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि कर्मों का बोझा यदि बहुत जल्दी कोई कम करना चाहता है तो उसका शॉर्टकट तरीका है सुमिरन भजन। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि कबीर साहब ने समझाया कि भाई कितनी पुरानी घास हो और कितना ही बड़ा ढेर हो, अगर उसमें एक छोटी सी भी चिंगारी आग की डल जाए तो वो मिनटों सेकंडों में इतनी बड़ी जो घास है वो जलकर राख हो जाती है। इसी तरह हमारे कर्मों का बोझा, हमारा प्रारब्ध, हमारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि हम नाम जपें तो भाई वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बहुत जल्द समाप्त हो जाता है। बस बात समझ में आ गई। सत्संग से उठने के बाद उसने नाम जप करना शुरू कर दिया, चलते फिरते नाम जपने लगा। अब भाई मन एक साथ तो सब स्वीकार नहीं करता क्योंकि कर्म ऐसे कर रखे हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब भी मन उसका उदास होता या मन नाम का सुमिरन नहीं करने देता, रोता अकेले बैठ के, गुरु से गुहार लगाता, अब गुरु आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं। और देखो ऐसा वातावरण घर का बदला कि सबसे पहले तो उसे जो अंतर में दर्द रहता था ना, उसे चिंता रहती थी कहीं ऐसा ना हो कि बहू छोड़ के चली जाए मेरे बेटे की, या घर में कोई कलेश कर दे, या बेटा ही कुछ घर में कलेश करने लग जाए। तो पहले इन सब चीज़ों से लड़ने की उसे अपने आप शक्ति प्राप्त होने लगी। उसे अंदर से उसकी स्थिति मजबूत हो गई। दुकान की चिंता रहती, कारोबार नहीं चल रहा था, कहीं और ज़्यादा कर्जा ना हो जाए, वहाँ से भी उसे तसल्ली हो गई। और घर के अंदर जो माहौल बिगड़ा हुआ था उसकी तरफ से भी पहले उसे अपने अंदर
ऐसी शक्ति महसूस हुई कि भाई जो दुख और तकलीफें महसूस कर रहा था वो बंद हो गई। और फिर धीरे धीरे नाम का अभ्यास वो करता रहा। रोज सुबह उठ जाता, नाम की भजन बंदगी करता और नाम जपता, पूरी शिद्दत से जपता। फिर भाई नाम के जाप के साथ साथ उसने भजन भी प्रारंभ कर दिया और देखते ही देखते भाई घर का वातावरण बदल गया, उसकी मन स्थिति बदल गई। ससुराल के पक्ष वाले बोलते रहे लेकिन लड़की ने उधर उनकी नहीं सुनी, लड़की लड़के के साथ हो गई। अब मैं आपको किसी अंधविश्वास में नहीं फंसा रहा हूं। आप किसी के पास चले जाओ, ज्योतिष के पास, तो क्या करेगा? आपको गंडा बनाएगा, ताबीज बना के दे देगा। और फिर हो सकता है वो ये भी कहे जाओ वहां के दर्शन करके आओ और यहां भी कुछ पैसे चढ़ाओ, वहां भी चढ़ाओ। मैं आपको क्या पैसे चढ़ाने के लिए बोल रहा हूं, कोई गंडा ताबीज दे रहा हूं? मैं सिर्फ वो कह रहा हूं जो सच है, जो सदियों से लोग कर रहे हैं। आप देखते हैं महाराज शिव की आप मूर्ति देखो तो वो ध्यान मग्न होते हैं। अब शास्त्रों में खोजो तो वो कहते हैं कि वो महाराज श्री राम के ध्यान में मगन रहते हैं। अब इसी तरह महाराज श्री राम का आप कोई प्रतिबिंब देखें तो आपको शास्त्रों में पता लगेगा वो महाराज शिव के ध्यान में बैठे हुए हैं। इसी तरह महाराज बुद्ध की प्रतिमा आप देखो, वो भी ध्यान मग्न रहते हैं। सभी संतों महात्माओं का आप इतिहास उठाकर देखो, वो ध्यान मग्न रहते हैं। वो ध्यान में करते क्या है? जो उनका इष्ट होता है उसको देखते हैं और देखने से पहले नाम जपते हैं जो उन्हें उनके गुरु से प्राप्त हुआ है। तो भाई वही बात आपको समझा रहा हूं, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, कोई चालाकी नहीं है, कोई धोखा नहीं है। आपको लगता है कोई धोखा है, कोई चालबाजी है, कोई गंडा है, कोई तावीज है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, आप नाम जपो। नाम जपने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, बीमारियां तक दूर हो जाती हैं। नाम जपने से अंतःकरण शुद्ध रहता है, वासनाएं सर पर नहीं चढ़ती, काम क्रोध दूर रहते हैं। और क्या चाहिए? नाम जपने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। नामे हीते सब कुछ होया। अब हम ये नाम नहीं जपते, बाकी सब काम करते हैं। इसीलिए कबीर साहब की जो उपमा दी गई कि भाई किस तरह से एक छोटी सी आग की चिंगारी इतनी पुरानी घास को जलाकर भस्म कर देती, इसी तरह हमारे कर्मों का बोझा जो है वो मिनटों सेकंडों में दूर हो जाता है। ध्यान रखो, ऊपर चढ़ने की सीढ़ी क्या है? नाम। भजन सिमरन के बगैर ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता, आंखों के मध्य में नहीं ठहरा जा सकता, इच्छाओं से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, इंद्रियों के पीछे पीछे भागना बंद नहीं होगा, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी, क्रोध लोभ मोह अहंकार वासना, इनसे कभी भी हम दूरी नहीं बना सकते, मैं मेरी में ही फंसे रहेंगे। तो इसलिए नाम भक्ति परम आवश्यक है। भाई कहते हैं ना, जग में गुर समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता। अब बताइए, इससे बड़ी कोई बात है? गुरु के समान कौन है बताओ? हर व्यक्ति हमसे कुछ ना कुछ चाहता है, सभी की अभिलाषा है कि उन्हें कुछ मिल जाए, लेकिन गुरु के समान है कोई दूसरा? वो तो कुछ नहीं चाहते। उन्होंने तो नाम भी हमें बगैर कुछ लिए दे दिया। आप किसी से नाम की गुहार लगाओ, गुरुदक्षिणा में 1000-1500 तो मांग ही लेगा, और नहीं तो कहेगा ये चढ़ावा चढ़ाओ। यहां तो गुरु ने हमसे कुछ नहीं मांगा, और गुरु के समान संसार में दूसरा कोई नहीं है, और वो चीज उन्होंने दी, वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बांटा। और इतनी अच्छी बात बताई है कि भाई जब तक नाम के साथ जुड़े रहोगे तब तक परमात्मा तुम्हें अंग संग महसूस होगा। ऐसा नहीं है कि परमात्मा हम सबके साथ नहीं है, हम सभी में परमात्मा मौजूद है, लेकिन अनुभूति किसे है? अनुभूति तो उसे है ना जिसने काम क्रोध की कैद से आजाद हो गया है ना, जिसने लोभ करना छोड़ दिया। वो व्यक्ति परमात्मा को अपने अंग संग देखता है, उसी का ध्यान आंखों के मध्य में टिकता है। एक साथ दोनों काम नहीं हो सकते। आप सोचे नाम भक्ति भी कर लें और ये सांसारिक कार्य व्यवहार भी कर लें, अगर ध्यान ऊपर है तो सांसारिक काम धंधे अपने आप होते रहेंगे, आप ही करोगे, ये नहीं कोई दूसरा करेगा। लेकिन कैसे? जैसे कमल का फूल पानी में रहता है और पानी से बिल्कुल अछूता रहता है। क्या समझते हो आप कि
कमल के फूल को पानी जीवित रखता है। अरे भाई, सूरज भी उसको रोशनी देता है, वो सूरज के लिए खिलता है, वो सारा का सारा सूरज को दे देता है। आप समझ नहीं रहे बात। नाम भक्ति से बढ़कर संसार में कोई भक्ति नहीं है। नाम भक्ति से शॉर्टकट रास्ता और कोई नहीं है। आप चाहे कुछ भी करके देख लो, किसी भी संत महात्मा की शरण में चले जाओ, आपको कभी संपूर्ण शांति प्राप्त नहीं होगी। मन के भ्रम कभी शांत हो ही नहीं सकते। और इसके बाद भी हम कितने मूर्ख हैं कि भाई हमारी लगन गुरु से नहीं लगती और बगैर लगन लगे हम नाम नहीं जप सकते, और बगैर नाम जपे क्या हम इस 84 के बेड़े से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी हमें? बहुत अच्छी तरह समझाया है, चेताया है। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव प्रलय हो जाई। बड़ी बड़े अच्छे उदाहरण दिए हैं कि जैसे पपीहा है, वो प्यास की एक बूंद के लिए तड़पता रहता है, लेकिन वो केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पीता है। इसी तरह हमें भी चाहिए कि नाम जपें, 24 घंटे नाम जपें। अरे भाई, वो हर जीवात्मा सुखी है इस कलयुग में जो नाम जप रही है, बाकी सारे दुखी हैं। मकान भी अच्छा है, दुकान भी अच्छी है, 2 कारोबार चल रहे हैं, घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं, हर तरह की सुख सुविधा है, फिर भी दुखी है। लेकिन वो सुखी है जो नाम जपता है। कोढ़ी है, रोगी है, बीमार है, स्त्री है, पुरुष है, चाहे जो है, नाम जप रहा है वो सुखी है। और परमात्मा की निगाह में वही उसका प्यारा है। हजरत ईसा ने एक जगह कहा भी था, भाई या तो तुम माया की पूजा कर लो या परमात्मा की। भाई माया को पूजोगे तो दुखी रहोगे, और परमात्मा को पूजोगे तो आंखों के केंद्र पर आकर अंतर में उस प्रकाश को और उस शब्द धुन को देखोगे और सुनोगे। इच्छाओं से ऊपर उठने में सहायता कौन करता है? भजन सुमिरन। इच्छाओं से लड़ने में सहायता कौन करता है? भजन सुमिरन। क्रोध पर, अहंकार पर, वासना पर, मैं मेरी पर, दुखों पर, सभी पर यदि कोई अधिपत्य जमा सकता है, जमाया है, तो वो केवल नाम का भजन सुमिरन है। लेकिन मन हमें भजन सुमिरन नहीं करने देता। तो मन को बोलो, भाई तू धीरज धर, उसे समझाओ, मन रे धीरज क्यों ना धरे, शुभ और अशुभ कर्म पुरबले, रत्ती घटे न बढ़े, मन रे धीरज क्यों ना धरे। ये क्यों धरेगा धीरज? इसे धीरज धरनी आती ही नहीं। अगर इसे धीरज धरनी आ गई होती तो जो 80-80 वर्ष के हैं ना सत्संगी नामधारी, वो भी नाम नहीं जप रहे हैं भाई आजकल। वो भी नाम की भजन बंदगी से कोसों दूर हैं। अभी भी इस उम्र में उन्हें पता नहीं क्या चाहिए, अभी भी आंखें नहीं खुली। देखो, नाम की भजन बंदगी करना ही हम सबका लक्ष्य है। नाम की भजन बंदगी करते समय अंदर किसी तरह की कोई आसक्ति ना रखो। प्रेम से, भक्ति से गुरु के नाम को जपो, उसे दोहराओ, जितना अधिक दोहरा सकते हो दोहराओ। एक ही नाम को बार 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 भक्ति, प्रेम, करुणा, विश्वास के साथ दोहराओ। गुरु के पवित्र स्वरूप को ध्यान में रखो। ईश्वर का रूप है, परमात्मा गुरु का स्वरूप ही है। पवित्र शब्द का रूप गुरु का स्वरूप है, उसे ध्यान में रखो। परमात्मा हमने नहीं देखा है, इसलिए गुरु के स्वरूप का ध्यान रखो। और यह समझो, यदि कोई शिव है तो ये है, अगर कोई और महापुरुष है तो ये है। मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ कि मैंने परमात्मा को नहीं देखा। आज मैं आपके साथ अपनी बात साझा कर रहा हूं, मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि परमात्मा मेरे अंग संग नहीं है। नामदान के बाद जब से नाम की भजन बंदगी के साथ जुड़ा, हमने हमेशा ही गुरु को अपने साथ ही देखा है। और ईश्वर यदि कहीं है तो इसी शक्ल का होगा, यही होगा, दूसरा तीसरा नहीं, एक ही बात है। और यही आपसे कहता हूं, सबसे शॉर्टकट रास्ता है भजन सुमिरन।
अगर यकीन नहीं होता आज और अभी इसी समय से अगर घर से निकल